साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नाम गुरमीत सिंह, उम्र 103 साल और पता शाहजहांपुर जिला कारागार। जी हाँ, जिस उम्र में इंसान अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है और अपनों के साथ बैठकर अपने बीते दिनों को याद कर रहा होता है, उस उम्र में गुरमीत सिंह ने जेल की सलाखों के पीछे 3 महीने गुजारे। अब सवाल ये है कि आखिर एक 103 साल के बुजुर्ग को जेल क्यों जाना पड़ा? क्या उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया था? क्या उन्होंने किसी को मारा, लूटा या किसी से धोखा किया? तो इसका जवाब है नहीं। उनके इस हालात के लिए कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही बेटे जिम्मेदार थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं दीपक वर्मा। गुरमीत सिंह शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के बसंतापुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पास करीब 15 एकड़ जमीन थी, लेकिन जब अपने ही बेटे सही राह से भटक जाएं, नशे में डूब जाएं, गलत संगत में पड़ जाएं, तो बाप का दिल क्या करे। गुरमीत सिंह ने यह ज़मीन अपने बेटों को देने के बजाय गुरुद्वारे को दान दे दी। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उनके बेटों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ षड्यंत्र रच डाला। अपने बुजुर्ग पिता के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया और उन्हें जेल भिजवा दिया और आरोप लगाया घर में घुसकर गाली गलौज करने और मारपीट करने का। सोचिए, एक 103 साल का बूढ़ा आदमी जो ठीक से चल भी नहीं सकता, वो किसी के घर में घुसकर हंगामा करेगा। लेकिन कानून के पन्नों पर जो लिखा होता है वही सच माना जाता है और इस मामले में भी यही हुआ। 103 वर्षीय गुरमीत सिंह को जेल भेज दिया गया। गुरमीत सिंह जेल चले गए, लेकिन उनके बेटे उन्हें देखने तक नहीं आए। ना कोई खाना भेजा, ना कोई कपड़े। जेल में उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे। उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों के सहारे रहना पड़ता था। तब उन्होंने जेल अधीक्षक मिजाजी लाल से मदद की गुहार लगाई और यहीं से उनकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। जेल अधीक्षक ने इस बुजुर्ग की पीड़ा को समझा और सहयोग संस्था से संपर्क किया। संस्था ने गुरमीत सिंह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और 15 दिनों के अंदर उनकी जमानत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेटों ने एक बार फिर चाल चली। उन्होंने जमानतदारों का सत्यापन रुकवा दिया ताकि उनके पिता जेल से बाहर ही ना आ सकें। लेकिन सहयोग संस्था ने हार नहीं मानी। वकील जितेंद्र सिंह और मोहम्मद शाहनवाज ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार गुरमीत सिंह को होली से पहले जेल से रिहा करवा लिया। अब सवाल ये उठता है कि गुरमीत सिंह जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन अब जाएं कहाँ? क्योंकि बेटों ने तो पहले मुंह मोड़ लिया था। तब एक बार फिर सहयोग संस्था के पदाधिकारियों ने आगे बढ़कर उनके रहने और खाने की पूरी जिम्मेदारी ली। अब सवाल ये है कि क्या यही उस पिता का हश्र होना चाहिए था जिसने अपने बेटों को पाला पोसा और बड़ा किया? क्या इस समाज में बुजुर्गों के लिए कोई जगह बची भी है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब बेटा ही दुश्मन बन जाए तो फिर इंसान अपना दर्द लेकर कहाँ जाए? क्योंकि गुरमीत सिंह का दर्द सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि समाज के उन तमाम बुजुर्गों का है जो अपनों के ही हाथों सताए जा रहे हैं। और एक पिता का दिल जब टूटता है तो सिर्फ उसकी आत्मा नहीं रोती बल्कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच।
17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।